हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष अग्रहरी। गुड इवनिंग। एक नया अपडेट लेके आया हूँ आपके सामने। ITR 1 की जावा यूटिलिटी और एक्सेल यूटिलिटी दोनों इनकम टैक्स की पोर्टल पर आ चुकी है। जैसा कि आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर 9020 या प्रीवियस ईयर 9020 की जो इनकम टैक्स रिटर्न जानी है असेसमेंट ईयर 2021 में, तो अभी तक हमारे पास नोटिफिकेशन तो आ चुकी थी, बस पोर्टल पे वो यूटिलिटी अवेलेबल नहीं थी। लेकिन आज ITR 1 की यूटिलिटी आ चुकी है। एक बार हम देखते हैं कि वो कहाँ है। सबसे पहले बात आपको है कि ITR 1 जो होती है किसके लिए फाइलिंग करनी है वो जानना जरूरी है। ITR 1 आप तब फाइल करते हैं जब आपकी टोटल इनकम अप टू 50 लाख हो। इंडिविजुअल, रेसिडेंट, HUF है जिसकी टोटल इनकम अप टू 50 लाख है। हाउस प्रॉपर्टी से एक इनकम हो, मींस एक हाउस प्रॉपर्टी केवल उसके पास एक ही है जहां से इनकम अर्न हो रही है। अगर दो है तो फिर ITR 2 फाइल करना होगा। कैपिटल गेन की इनकम ना हो, कैपिटल गेन की इनकम है तो फिर ITR 2 में जाना पड़ेगा। तो अगर ओवरऑल देखें तो आपकी टोटल इनकम अप टू 50 लाख, हाउस प्रॉपर्टी से एक इनकम, अदर सोर्स की इनकम है, कैपिटल गेन की कोई इनकम नहीं है, तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं अगर आप इंडिविजुअल, HUF और रेसिडेंट पर्सन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वो यूटिलिटी कहां से डाउनलोड करेंगे। या हम लॉगिन के पास जाएंगे, यहाँ एक डाउनलोड्स का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है असेसमेंट ईयर 2021। जैसे कि आपको ध्यान देना चाहिए हमेशा कि जिस असेसमेंट ईयर की आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसी असेसमेंट ईयर की यूटिलिटी आपको डाउनलोड करनी होती है। तो जैसा कि फाइनेंशियल ईयर 9020 की रिटर्न अभी जानी है जो असेसमेंट ईयर 2021 में, तो यहाँ पे हमने 2021 किया और यहाँ पे देख रहे हैं कि ITR 1 की यूटिलिटी आ चुकी है। ये एक्सेल में और जावा में दोनों आ चुके हैं। इस पे हमने एक्सेल पे क्लिक कर दिया डाउनलोड होने के लिए। ये 2 जून को आज ही ये यूटिलिटी पोर्टल पर अपडेट हुई है। अगर हमें फाइनेंशियल ईयर 9020 की असेसमेंट ईयर 9020 की यूटिलिटी देखनी हो तो हमारे पास पहले से ये सारे यूटिलिटी अवेलेबल हैं साइट पे। जैसा कि ITR 1 जो होता है इंडिविजुअल के लिए, अगर आपकी इनकम 50 लाख तक की है और एक हाउस प्रॉपर्टी सैलरी इंप्लाइड है, वहीं पे जब आपकी इनकम अप टू 50 लाख से एक्सीड कर जाती है या आपके पास हाउस प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा इनकम है, मींस हाउस प्रॉपर्टी 2 या 3 हाउस प्रॉपर्टी है आपके पास, या कैपिटल गेन है, तो फिर आपको यहाँ पे ITR 2 के अंतर्गत आकर के यहाँ से यूटिलिटी डाउनलोड करके रिटर्न फाइल करना जरूरी हो जाता है। फिर इसी तरीके से अगर आप कंपनीज हैं तो ITR 6 है। फिर या पर्सन है जो कंपनीज रिक्वायर्ड फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 1394A या 1394B, तो इसमें आपको ITR 7 भरनी होती है। इसी तरीके से ये सारी चीजें हैं। अगर आपका पार्टनरशिप फॉर्म है या 44 ADA में है तो उसके लिए आपके पास ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से 7 कैटेगरी के आपके पास अलग अलग डिस्क्रिप्शन वाइज ITR होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप डाउनलोड करते हैं और उसके बाद यूटिलिटी फिलअप करके या क्विक फाइलिंग के थ्रू, कुछ ITR हम क्विक फाइलिंग से भी कर सकते हैं, जैसे ITR 1 हो गया या ITR 4 हो गया, जो हम ITR 4 यूज करते हैं सेक्शन 44 AD में जब प्रिजम्पटिव इनकम के अंतर्गत हमें दिखानी होती है। तो लेकिन अभी अगर देखा जाए तो जो पोर्टल पे ITR आई है वो केवल असेसमेंट ईयर 2021 के लिए ITR 1 ही अवेलेबल है। बाकी अब जल्द ही कुछ ही दिनों में सारे आ जाएंगे। अगर आपका इनकम अप टू 50 लाख है और आपकी रेसिडेंशियल इंडिविजुअल पर्सन है और आपके पास एक ही हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, कैपिटल गेन इनकम नहीं है, तो आप चाहें तो अब रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। ये ITR 1 डाउनलोड हो चुका है। इसकी जावा यूटिलिटी एक बार हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। हमने एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड की है, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक बार ओपन करते हैं। तब तक एक बार ये जब तक एक्सट्रैक्ट हो रहा है, एक्सट्रैक्ट हो चुका है और यहाँ पे हम ओपन करते हैं इसको। और तब तक एक बार मैं क्विक फाइलिंग भी दिखाना चाहूंगा कि आप क्विक फाइलिंग कहां से कर सकते हैं। ये हो गया डाउनलोड, इनेबल कर देंगे आप और इसके बाद आप इसमें फिल करके सारी डिटेल्स, जैसा कि आप ये सारी चीजें हैं इसमें नेम, एड्रेस, प्रॉपर तरीके से इनकम डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं।
TDS में अमाउंट क्या है, TCS के क्या है, ये सारी चीजें 26 से इंपोर्ट भी करना, 80G 80C के भी जो भी डिडक्शंस लेनी है आपको, वो सारे फिल करके आप कैलकुलेट टैक्स करके जनरेट एक्सएमएल करते हैं, और एक्सएमएल यहाँ जो जनरेट होता है वो इनकम टैक्स की पोर्टल पर आपको अपलोड करनी होती है। वो हम एक बार चलते हैं, देखते हैं कि पोर्टल्स पे क्या स्टेटस है, वहां हम क्विक फाइलिंग कैसे करें। अभी मैं पैन नंबर डाल रहा हूं जिससे कि हम एक बार लॉगिन करें, BTJPA6570L पासवर्ड इसमें डालते हैं। कैप्चर्स आपका QA8MF4 लॉगिन, सॉरी टाइम ज़्यादा हो गए थे आई थिंक, एक बार मैं फिर से लॉगिन करता हूँ। BTJP और यहाँ पे कैप्चर रहेगा आपका 9VQLBZ फोर्स लॉगिन। ये आपका लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद आपको फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न में जानी है। फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न आने के बाद असेसमेंट ईयर हमारा 2021 है। यहाँ हमने सेलेक्ट किया ITR फॉर्म मैंने ITR 1 सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ अब अगर आप देखेंगे केवल ITR 1 ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि अभी कोई ITR नहीं आई है। तो ITR 1 के बाद फाइलिंग में हम जाएंगे, ओरिजिनल है अभी, और इसके बाद सबमिशन मोड में अब देखिए, अगर हमने जावा यहाँ से एक्सेल यूटिलिटी से XML जनरेट किया होता तो हम यहाँ पे जो था, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं अपलोड XML और XML को अपलोड करते हैं। यहाँ हमें XML अपलोड करने का ऑप्शन दे रहा है, बट अभी हम क्विक फाइलिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रिपेयर एंड सबमिट कर सकते हैं। और प्रिपेयर एंड सबमिट करने के बाद आपको यहाँ बैंक सेलेक्ट करनी है, जो आपके पुराने बैंक्स जो भी हैं, और इसके बाद ये एग्री, और आप अगर देखेंगे तो इसको सबमिट करने के बाद ये हमें क्विक फाइलिंग के लिए भी दिखने लगा। तो अगर देखा जाए तो बेसिकली क्विक फाइलिंग और जावा यूटिलिटी, एक्सेल यूटिलिटी, तीनों चीजें हमें ITR 1 के लिए अवेलेबल हो चुकी हैं। तो अगर हमारा भी ITR 1 है तो हम चाहें तो फाइल कर सकते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, गुड नाइट।